जनवरी की परेड में पहली बार कर्तव्य पथ पर डेब्यू करते हुए नजर आएगी भैरव बटालियन। भैरव बटालियन जो कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बनाई गई है और ख़ास तौर से सिखलाई से ही जो भैरव बटालियन के जो जवान हैं, एक एक जवान को सेलेक्ट किया गया है। और भैरव बटालियन की सबसे खास बात यह है कि दुश्मन के इलाके में घुसकर उस पर कड़ा प्रहार करेगी और यही तैयारी इनकी की गई है। और यहाँ पर आपको नजर आएगा एक एक वो शूरवीर, देखिए इनके कंधे पर जो बैचेस लगे हुए हैं, लिखा हुआ है भैरव। भैरव जो कि भगवान शिव के ही एक रूप का अवतार माना जाता है। और इस तरीके से ये भैरव बटालियन जो है वो दुश्मन पर कड़ा प्रहार करने के लिए तैयार की गई है। और ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से भारत ने किया, पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई भारत ने की और उसके बाद ही आर्मी चीफ ने ये स्टेटमेंट दिया था कि भारत में अलग तरह की कुछ इंडियन आर्मी के अलग अलग स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो तैयार की जा रही है। और उसी स्पेशल फोर्स में से एक है भैरव बटालियन जो कि कर्तव्य पथ पर मार्चिंग करते हुए मार्चिंग दस्ते के रूप में नजर आएगी। आर्मी डे पर भी भैरव बटालियन ने हिस्सा लिया था और अभी 26 जनवरी पर पहली बार कर्तव्य पथ पर ये शूरवीर जो है ये परेड करते हुए नजर आएंगे। और इस पर आपको दिखाना चाहेंगे एक एक शूरवीर के हाथ में, एक एक जवान के हाथ में, आपको इस स्पेशल कमांडोज के हाथ में आपको स्पेशल गन नजर आएगी और फेस जो है वो कवर रहेगा। और ख़ास तौर से ये काउंटर ऑपरेशन, टेररिज्म के खिलाफ जो ऑपरेशन होते हैं वो ऑपरेशन या दुश्मन के इलाके में जाकर उन पर कड़ा प्रहार करने वाली जो तैयारी होती है वो इन शूरवीरों की गई है। और ख़ास तौर से सिखलाई जो है उसी में से ही बहुत सारे जो जवान हैं उनको सेलेक्ट किया गया है और स्पेशल फोर्स जो है ये भैरव बटालियन जो है वो तैयार की गई है। थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके की आप लोगों की तैयारी है भैरव बटालियन के बारे में सर बताइए। हम पिछले 2 महीने से रिपब्लिक डे परेड के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमने इसके लिए अपना कड़ी मेहनत कर खून पसीना बहाया है और हम 26 जनवरी की परेड होने वाली, जो कर्तव्य पथ पर मार्च करने होने वाली जो परेड है उसके लिए हम पूरे तरीके से तैयार हैं। हमारी तैयारी उस लेवल तक की है कि जो एक कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए कंटीजेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनकी ड्रिल और उनका जोश और जज्बा उच्च दर्जे का हो, हम उस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सर भैरव बटालियन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये बटालियन जो है वो किस तरीके से काम करेगी, क्योंकि इसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही इसका जो है वो गठन किया गया है। भैरव बटालियन को जो रेज़ किया गया है उसके पीछे एक मकसद है, एक एम है और वो एम है कि दुश्मन को कम से कम टाइम में एक ऐसा शॉक एक्शन प्रोवाइड करना है कि उसको ये समझना है कि किस टाइम फ्रेम में किस जगह पे हम उसे क्या डिसीजन लेना है, कि वो एकदम से उस चीज़ के लिए सहम जाए कि अब मैं आगे कि हमारे साथ ये हुआ क्या और आगे किया क्या जाए। इसी एम के साथ भैरव बटालियन को बनाया गया है और इसी एम के लिए भैरव बटालियन को ट्रेनिंग दी गई है ताकि वो इस एम को अपना अचीव कर सकें। इस बटालियन में सर कितने जवान इस बटालियन के अंदर रहेंगे? ये एग्जैक्ट डिटेल्स मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। ये अभी जो कंटीजेंट है हमारा, बाकी सभी कंटीजेंट्स की तरह जो कंटीजेंट में स्ट्रेंथ होगी वो 1 ऑफिसर, 2 JCOs और 144 NCOs और ORs की होगी जो कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ मैं और जानना चाहती हूँ, क्या सिर्फ सिखलाई से ही भैरव बटालियन के जो जवान हैं वो सेलेक्ट किए जा रहे हैं या अलग रेजिमेंट से भी कुछ जवान इसमें आए? पूरी इंडियन आर्मी से अलग अलग रेजिमेंट से भैरव बटालियन की नियुक्ति की जा रही है। सर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं भैरव बटालियन जो कि कर्तव्य पथ पर मार्चिंग करते हुए नज़र आएगी और ये पहला मौका है जब भैरव बटालियन जो है वो 26 जनवरी का हिस्सा बनेगी। और इनकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत घातक ट्रेनिंग है, यानी कि ये वो घातक शूरवीर हैं जो कि दुश्मन पर कड़ा प्रहार करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। एक एक जवान को देश की अलग अलग फोर्स से तैयार किया गया, लेकिन ख़ास तौर से सिखलाई से ही जो शूरवीर हैं, ये जो जवान हैं वो खास तौर से सेलेक्ट किए गए हैं भैरव बटालियन के लिए, जो कि स्पेशल ऑपरेशन दुश्मन के खिलाफ करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र मौर्य के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष।